जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 6 सरल ब्याज सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र एवं अनुप्रयोग चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों आप सभी मित्रों ने लेक्चर 1 तक टोटल 8 प्रश्न लगाए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 9 होगी। दोस्तों आज की क्लास में आप सीखेंगे कि जो सरल ब्याज है यानी कि साधारण ब्याज यानी कि ब्याज पर आधारित प्रश्न दोस्तों कुछ और हैं, उनको भी दोस्तों कराऊंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लास दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि दोस्तों यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने सिखाया है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 9 का है क्या रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आपसे कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपये का ब्याज 350 रुपये का ब्याज 350 रुपये का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपये मिलेगा। 4 वर्ष में 84 रुपये मिलेगा। 4 वर्ष में 84 रुपये मिलेगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपये का ब्याज, मतलब 350 रुपये का ब्याज यानी 350 रुपये क्या हो गया? हमारा मूलधन होगा यानी कि पी होगा, का ब्याज 4 वर्ष में, ये हमारा समय होगा, में कितना? 84 रुपये मिलेगा। 4 वर्ष में 84 रुपये मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। यानी दोस्तों ये हमारा साधारण ब्याज दे रखा है, यानी कि साधारण ब्याज पता है, मूलधन पता है, समय पता है। पूछा क्या है? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर पूछा है, रेट पूछा है, यानी कि कैपिटल आर पूछा है, आपसे आर पूछा है। तो दोस्तों क्या लिखोगे? दिया है, ध्यान से देखिएगा, दिया है, क्या दिया है दोस्तों? सबसे पहले क्या? मूलधन, तो मूलधन P बराबर 350 रुपये हो गया। ठीक, उसके बाद क्या? समय को चाहे कैपिटल टी से लिखिए या स्मॉल टी से लिखिए। चलिए कैपिटल टी से लिखते हैं, कुछ कैपिटल टी से लिखते आ रहे हैं अभी तक। कितना हो गया हमारा? 4 वर्ष हो गया। और ये दोस्तों हमारा क्या है? ब्याज, साधारण ब्याज, सरल ब्याज या साधारण ब्याज? साधारण ब्याज। क्या? SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना? 84 रुपये। तो आपसे पूछा दोस्तों क्या है? आपसे पूछा है क्या? तो दर, यानी कि दर इक्वल टू, दर यानी कैपिटल आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैपिटल आर की जगह चाहे कैपिटल आर रखिए या मानना चाहे तो मान लीजिए, माना दर इक्वल टू क्या? एक्स मानकर भी लगा सकते हैं, x प्रतिशत, हम x मानकर भी दोस्तों लगा सकते हैं, या दोस्तों हम खाली हम आर रख के भी लगा सकते हैं, जैसा आप चाहिए। तो मैंने यहां मान लिया कि दर पूछा इसलिए मान लिया, माना दर बराबर कितना? आर बराबर x प्रतिशत। इस तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान समझिएगा, आप फार्मूला जानते हैं। चलिए एक बार मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता? मूलधन गुणे दर गुणे समय, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। भैया देखिए
यदि आप ये नहीं जानते कि साधारण ब्याज क्या होता है, किसे कहते हैं, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, तो दोस्तों चैप्टर 5 जरूर देखिएगा जगह, ठीक है, चैप्टर 5 जरूर देखिए जाके, उसमें मैंने विधिवत शेष इस पर चर्चा की है, ठीक है भैया। चलिए, तो दोस्तों साधारण ब्याज को कह सकते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन को कैपिटल P यानी कि प्रिंसिपल, और R को कैपिटल R यानी कि रेट, और समय यानी कि टाइम अपान 100 होगा। जो जो वैल्यू पता वो पुट कर दीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए। SI की वैल्यू दोस्तों कितना 84 इक्वल टू P दोस्तों में पता है कितना 350 इंटू R हमें ज्ञात करना, हमने क्या X माना है, तो चाहे कैपिटल R रखें चाहे X लिख लीजिए, काम चलेगा, तो हमने यहाँ X मान लिया। इंटू दोस्तों T हमारा कितना है 4 वर्ष, तो 4 रख दिया, और बटे में दोस्तों हमारा 100 हो गया, 100 हो गया। ठीक भैया, आप ध्यान समझिए, ठीक है, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 5 हो गया, 5 एकम 5 और 5 सते 35, ये तो सब कुछ कट चुका है। अब क्या बचेगा हमारे पास उसको देखिए। तो दोस्तों क्या था 84 बराबर, इधर क्या नीचे का देखो सब कुछ कैंसिल हो चुका है, हर में कुछ नहीं बचा, अंश से बचा कितना 7 और इधर 2, तो 7 दूनी 14 इंटू एक्स यानी कितना 14x, एक्स बराबर दोस्तों कितना 84 बटे 14, एक्स के गुणे में 14 है यानी ये बटे में जाएगा ना, तो 14 एकम 14 और 14 छंग 84, एक्स बराबर दोस्तों आपका 6% आ गया, एक्स का कितना 6% आ गया। और आपसे क्योंकि दर है ना, एक्स की वैल्यू 6 आई जाएगी, तो क्या लिखोगे अतः दर बराबर, अतः दर बराबर कितना 6%, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप यदि इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप फटाक से लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। आपसे कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 650 रुपए का 3 वर्ष 650 रुपए का 3 वर्ष में 117 रुपये मिलेगा। क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 650 रुपये का जो ब्याज है 3 वर्ष में 117 रुपये मिलेगा। इसको लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चले, चलिए भैया अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 11 की ओर चल रहे हैं। ग्यारह नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कितने समय में 900 रुपये का ब्याज 900 रुपये का ब्याज 900 रुपये का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 900 रुपये का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 189 रुपये हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहां दोस्तों आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। इसको हटा दूं, चलिए यहां क्या पूछा, कितने समय में, क्या कितने समय में, यानी कि टाइम शुरुआत से ही पता चला कि समय में ज्ञात करना, कितने समय में 900 रुपये का ब्याज, यानी कि 900 रुपये हमारा क्या मूलधन हो गया, ब्याज 6% यानी कि ये हमारी दर होगी, वार्षिक ब्याज की दर से कितना 189 रुपीज हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये ब्याज दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है हमारे पास यहां पर देखिए, इतना बदल देते हैं, फार्मूला तो यही लगने वाला, इसको हटा देना, ठीक। एक ही फार्मूला आपको अच्छे से समझना है, SI = PRT/100, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ भी इसमें से पूछे, इसमें 4 संकेत है, चारों संकेत में से
आपको 3 संकेत दे रखे होंगे, एक संकेत आपसे पूछ लेगा। तो मूलधन दोस्तों पी क्या दे रखा है आपको 900, 900 रुपीज हो गया। ठीक, उसके बाद दोस्तों दर कैपिटल आर बराबर 6% हो गई। एसआई दोस्तों आपका 189 रुपीज। तो पूछा क्या आपसे समय, समय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो समय को मानना चाहिए, माना। समय क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से बराबर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स हो गया हमारा। अब ध्यान समझिएगा, अच्छा एक्स आएगा समय किसमें, वर्ष में आएगा, ये एक्स वर्ष में आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या यही फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान कितना 100 हो गया। तो एसआई हमें पता है, देखिए वैल्यू पुट करिए, जो जो पता वो वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद जो ज्ञात करना वो निकाल लेंगे। तो एसआई कितना हमारा 189 इक्वल टू पी कितना 900 इंटू आर दोस्तों कितनी है आपकी 6, और समय तो पूछा इसलिए टी की जगह दोस्तों हमने क्या माना एक्स वर्ष, यानी कि एक्स हो गया, बटे में दोस्तों 100 हो गया, बटे में 100 हो गया। काट दीजिए, तो बहुत आसानी से कट रहा है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। तो दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों कितना 189 इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना, या 9 इंटू 6 ही देने दीजिए, 9 इंटू 6 इंटू एक्स। ठीक है, 9 इंटू 6 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, अब x के हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो कुछ x के गुणे में वो बटे में भेज दीजिए। ठीक है, 9 और 6 दोस्तों क्या x के गुणे में था इसलिए बटे में भेज दिया। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे दोस्तों? चलिए अब ये काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये कटेगा किससे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 7 21, कितना x बराबर कितना आएगा 7/2 वर्ष। या दोस्तों इसको लिख सकते हैं, या इसको भाग करें तो दोस्तों क्या x बराबर कितना जाएगा 3 सही 1/2 वर्ष। ये समझ में आया क्यों, क्योंकि 7 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, तो 3 सही 1/2 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अतः समय बराबर 3.5 वर्ष। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने सब कुछ साधारण ब्याज भी निकालना सीख लिया, मूलधन कैसे निकालते हैं, अच्छा मूलधन पे अभी प्रश्न कराने हैं, दर सीख लिया, समय पे प्रश्न दोस्तों लगा लिए। चलिए अब ध्यान समझिएगा, दूसरा अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा 11 हो गया, 12 नंबर। कितने समय में, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने समय में 1600 रुपये का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी दोस्तों आपको समय ही ज्ञात करना है। कह रहा है कितने समय में 1600 रुपये का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये होगा। तो वो दोस्तों में यहाँ भी टाइम निकालना है, तो अच्छे से दोस्तों उसको करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, दीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 13, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13 नंबर, इसको नोट करिए, फिर 13 नंबर दोस्तों लिखाते हैं। ध्यान से देखिए 13 नंबर दोस्तों प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी जब लिखेंगे तो आपको भी लगेगा वास्तविकता में सर ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा भैया 13 नंबर प्रश्न आपसे, क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है कितने धन का मिश्र धन, कह रहा है कितने धन का मिश्र धन, कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक 5% वार्षिक ब्याज की दर से
की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाएगा। ध्यान समझिए, यहां पर दोस्तों आपसे क्या पूछा है, देखिए नोट कर लिया ना, कह रहा है कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाएगा। कितने धन का मिश्र धन, क्या कितने धन का कह रहा, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है। कितने धन का यानी कि मूलधन आपसे यहां पूछा गया है कि नहीं, मूलधन। और क्या रहा, ये 5% ये हमारी दर होगी, आर हो गया, कि दर से 3 वर्ष ये समय हो गया, ये 575 क्या मिश्र धन हो गया, यानी कि पी पूछा है। तो यहां देखिए इस फार्मूले की दाल करने वाली नहीं, क्योंकि देखिए ना तो हमें इसमें आपसे पूछा क्या, मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है। तो दोस्तों मूलधन पूछा है, तो यदि हमारी क्या यहां से दर पता होती, दर तो पता है, समय पता है, साधारण ब्याज नहीं पता है। तो इस फार्मूले में, यदि इस फार्मूले में पुट करते हैं तो इसमें 2 चीजें नहीं हमें पता है, यानी कि इस फार्मूले से तो नहीं निकाल सकते हैं। तो एक नया फार्मूला हमने आपको लिखाया था, बताया था कि कैसे ये फार्मूला बना था, यदि आपने देखा होगा तो आपने समझा होगा। चलिए उसी फार्मूले से दोस्तों लगेगा, पहले देखते हैं क्या क्या दिया है, उसके बाद दोस्तों लगाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए तो दोस्तों दिया क्या है, या पूछा कितने धन का, तो चाहे शुरुआत में मानना ही इसलिए लगाते, माना क्या माना, मूलधन बराबर, धन पूछा ना तो मूलधन बराबर कितना, x रुपये। और दोस्तों क्या दे रखा है, ये 5% यानी कि दर, अच्छा मूलधन को पी से लिखते हैं इसलिए पी लिखते हैं, दर बराबर दोस्तों हमारा कितना, दर को कैपिटल आर से ना, कितना हो गया हमारा 5% हो गया, कि दर से 3 वर्ष, यानी कि समय भी दे रखा है, समय यानी क्या, कैपिटल टी बराबर 3 वर्ष हो गया। और ये मिश्र धन अमाउंट बराबर दोस्तों हमारा कितना हो गया, 575 रुपीज। ठीक, अब देखिए मूलधन का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मूलधन बराबर जो होता है मिश्र धन इंटू 100 अपान 100 प्लस कितना, 100 प्लस समय इंटू दर, या दर इंटू, चलिए समय इंटू दर, समय इंटू दर, चलिए दर इंटू समय लिखिए। थोड़ा आप जब पढ़ते हैं क्या, बाकी गलत नहीं है क्या, 2 गुणे 3 करें तब भी आपका कितना आता है, 6 आता है, और क्या 3 गुणे 2 करें तब भी 6 आएगा। ये आप, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि आपने क्या मूलधन गुणे दर गुणे समय पढ़ता, उस आधार पर दर गुणे समय। ठीक, अब देखिए मूलधन को पी से लिखते हैं, यानी कि पी बराबर मिश्र धन को कैपिटल ए से लिखते, कैपिटल ए हो गया इंटू 100 अपान कितना 100, और प्लस दर कितना हमारा कैपिटल आर इंटू समय कितना टी। तो इस फार्मूले को ये संकेत के रूप में लिखना चाहिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यदि आप इसको भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहीं पुट कर लें, चलिए पुट कर लेते हैं। पी कितना दोस्तों आपने माना x, तो x बराबर ई कितना आपका है 575 इंटू 100 अपान, देखिए कितना 100, तो हमारा यही रहा, प्लस आर दोस्तों हमारा कितना है 5 इंटू टी दोस्तों कितना है 3, बस सॉल्व कर लीजिए। अब ध्यान समझिएगा, इसको सॉल्व करना दोस्तों बहुत ध्यान से। तो x बराबर दोस्तों यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, देखिए पहले क्या करें इसकी, देखिए यहाँ बॉड मास लग रहा है कि यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में रखते, जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट में रखा तो ब्रैकेट में भी रख सकते हैं,
और ब्रैकेट नहीं है तब भी दोस्तों मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो कितना ऊपर आ गया 575 और 100 से मल्टीप्लाई करें इसलिए डबल जीरो हो गया अपान में नीचे देखिए 100 तो हाई है और प्लस कितना 5×15 हो गया, यानी भैया x बराबर कितना आ गया 57500 बटे कितना 115 115 आ गया। काटते हैं दोस्तों 5 से तो कटेगा ही कटेगा, काटे देखिए 5 दूनी 10 5 3 15, फिर देखिए ये कटेगा बिल्कुल कटेगा 5 से, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 25 और 2 जीरो हो गया। बात समझ पाएंगे नहीं समझ पा रहे हैं? कितना हो गया 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 और 2 बचा 25 55 25 डबल जीरो हो गया। अब देखिए कितना 11500 23 से कटेगा तो 23 पंचे कितना होता 5 3 15 5 2 10 11 यानी 23 पंचे कट जाएगा ना, 23 एकम 23 और 23 पंचे 115 500 आ गया, यानी कि x बराबर दोस्तों आपका कितना 500 आया जाके। तो दोस्तों क्या लिखोगे, क्या पूछा था आपसे मूलधन, तो लिखोगे अतः मूलधन बराबर अतः मूलधन बराबर कितना 500 रुपये। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आसान है पर उसके लिए दोस्तों आपको यह वाला सूत्र पता होना चाहिए। और यह सूत्र कहाँ से आया यदि आप जानना चाहते हैं तो चैप्टर 5 में जाइए, चैप्टर 5 को देखिए जाके, या इसका ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर सेकेंड है, लेक्चर 1 में भी मैंने इसको बताया कि ये फार्मूला बनता कैसे, आया कहाँ से, इसका जन्म कैसे हुआ उसको भी मैंने बताया। ठीक है, जब आपको क्या SI और जो अभी लगाया था ना क्या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, ये तो बताया था। तो जब आपको साधारण ब्याज यानी कि SI और मूलधन दोनों ना पता हो, उसमें से मूलधन पूछ रहा हो, तब जाके इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। हो गया, चलिए अगला प्रश्न संख्या 214, फटाफट नोट करिएगा, इसको हटा दूं। कह रहा दोस्तों आपसे कोई धन साधारण ब्याज की कोई धन साधारण ब्याज की 5% की दर से, साधारण ब्याज की 5% की दर से 6 वर्ष में 7800 रुपये हो जाता है। 6 वर्ष में 6800 रुपये हो जाता है। आगे आपसे कह रहा है तो वह धन बताइए, तो वह धन बताइए। ध्यान से देखिएगा, ये भी आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। आपसे कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की 5% की दर से 6 वर्ष में 6800 रुपये हो जाता, तो वह धन बताइए। वह धन बताइए, कौन सा धन, मूलधन पूछ रहा है, कह रहा कोई धन, यानी कोई धन कह रहा ना, यानी कि यहां से आपसे मूलधन पूछ रहा, कोई धन साधारण ब्याज की 5% की दर से 6 वर्ष में कितना हो रहा 6800 रुपये, यानी कि दोस्तों ये क्या देखा, मिश्र धन दे रखा, सेम प्रोसेस यही देगा। चलिए मैं इसको लगा के भी दिखाता हूं, है दोस्तों उससे आसान, ध्यान से देखिएगा अभी। बहुत ध्यान से देखिए, क्या आपसे कह रहा है
कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से, यानी कि दोस्तों मैंने धन मान लिया x रुपये है, वह धन हमारा x रुपये है, ब्याज की दर से 5% की दर से, तो यानी कि दर दोस्तों हमारी 5% हो गई। समय दोस्तों हमारा कितना है 6 वर्ष हो गया, और मिश्र धन दोस्तों हमारा कितना होगा 800 रुपये हो गया, 6800 रुपये हो गया। तो यही फॉर्मूला है, मूलधन बड़ा क्या होता है मिश्र धन गुणे 100/100 प्लस दर इंटू समय, यानी कि P बराबर A इंटू 100/100 प्लस RT। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P दोस्तों हमारा x हो गया, ये कितना आपको 6800, 6800 हो गया, इंटू 100 बट्टे कितना 100 प्लस R, तो R दोस्तों हमारा कितना है 5, इंटू T कितना हमारा 6। बस सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास x बराबर, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6800, फिर ये 2 जीरो इसके 100 वाले हो गए, ठीक है। अपान में देखिए ये हमारा कितना है 100 है, और प्लस 5 6 का 30, भाई पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना बॉड मास के अनुसार, तो 5 6 का 30 हो गया, 100 हो गया। तो x बराबर दोस्तों हमारा कितना होगा 6840 बटे 130 हो गया, काट लीजिए, 0 से 0 गया, 13 एकम 13, 13 छंग कितना होता 78, और 3 जीरो, यानी कि x बराबर दोस्तों 6000 आ गया। तो है तो दोस्तों आसान, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः मूलधन बराबर या वह धन बराबर कितना 6000 रुपये, 6000 रुपये, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न आप लगा लेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट करिएगा। हैं ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान, यदि आप ध्यान से लगाएंगे तो आप इस टाइप के प्रश्न जरूर कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया, कर लिया है ना। चलिए 15 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की 8% की दर से 5 वर्ष में 6400 रुपये हो जाता है, तो वह धन बताइए। ये दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन करके बताइएगा। जितने भी दोस्तों प्रश्न मैंने आज की क्लास में दिए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जरूर ये बताइएगा कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी। ठीक दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करिएगा, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके, और वो भी जैसे आप अच्छे से सीख पा रहे हैं वो भी अच्छे से सीख पाए। ठीक है दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप हर बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। और दोस्तों आप सभी मित्र नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स दोस्तों आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आपके काम आएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि तब तक दोस्तों बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे, और दोस्तों इतने सारे लेक्चर आपको देख पाना एक साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक दिन में आपके 3 पेपर एक दिन में होते हैं, और जब आपके एक दिन में 3 पेपर होंगे तो इतने सारे वीडियो देख पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तब आपको जिस टॉपिक में कठिनाई होगी, यदि आपके नोट्स बने होंगे तो फटाक से पलट कर उसको देख सकते हैं। कम समय में आप अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं, इसलिए नोट्स दोस्तों बनाना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों जितने प्रश्न होमवर्क के लिए देता हूं, उन सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर भी आप जरूर देने का प्रयास किया करें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। क्योंकि आपको भी तो लगना चाहिए कि क्या मैं जो प्रश्न समझ रहा हूं, क्या इस टाइप के प्रश्न और लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं। तो जब आप लगाएंगे तो जितनी ज्यादा गणित में प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा दोस्तों आपको क्या समझ में आने वाला है। इसलिए गणित में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्र अच्छे से सीखेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और क्या प्रैक्टिस भी करेंगे।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।